हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 14 फरवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज वीडियो शुरू करने से पहले आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक अटैक हुआ था जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान वीर गति के प्राप्त हुए थे। ये इतिहास का सबसे बुरा दिन माना जाता है जिसमें सीआरपीएफ के काफिले जो जा रही थी उस पे एक आत्मघाती हमलावर ने हमला किया था जिसमें हमारे 40 जवान सर्वोच्च बलिदान दिए थे। तो इसलिए आज हम लोग 14 फरवरी को एज ए ब्लैक डे फॉर इंडिया के रूप में मनाते हैं। ये हैं वो 40 वीर सपूत जो इस देश के लिए बलिदान दिए थे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो फ्लोर टेस्ट से रिलेटेड है। अभी बिहार में फ्लोर टेस्ट हुआ है तो इसलिए न्यूज में है। तो चलिए देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द फ्लोर टेस्ट कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। A floor test is done to find out whether the government that is suspected to have lost the majority still remain the confidence of the house. Second statement है the leader of the party has to prove a majority among those present and voting. Third statement है when the house is in session it is the governor who can call for the floor test. How many of the following statement is or are correct? Any one, any two, all of the above या none of the above? यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एनी टू, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि जब हाउस सेशन में हो, जब हाउस चल रहा हो तो उस वक्त गवर्नर के पास पावर नहीं होता है, स्पीकर के पास पावर होता है। ये फ्लोर टेस्ट के लिए बोल सकते हैं। लेकिन जब हाउस सेशन में नहीं हो तब उस टाइम पे स्टेट में गवर्नर के पास पावर होता है और सेंटर में प्रेसिडेंट के पास। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फ्लोर टेस्ट को ट्रस्ट वोट भी बोला जाता है। फ्लोर टेस्ट यह जानने के लिए लिया जाता है कि क्या सरकार को अभी भी विधायिका का विश्वास प्राप्त है। यह एक संवैधानिक प्रणाली है जिसके तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है। तो स्टेट में राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा कहा जाता है, और अगर ये सेंटर में पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के द्वारा कहा जाता है कि फ्लोर टेस्ट आप अपना बहुमत साबित कीजिए। अभी बिहार में जब नीतीश कुमार आरजेडी का गठबंधन तोड़ करके एनडीए में शामिल हुए थे तो अभी कल यहाँ पे फ्लोर टेस्ट हुआ था तो उसमें इन्होंने विश्वास मत प्राप्त कर लिया। तो इसलिए फ्लोर टेस्ट अभी न्यूज में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक टर्म है ग्रीन शू ऑप्शन। तो ये किससे रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है इट हेल्प टू मेजर द लेवल ऑफ ग्रीन गैस इमिशन। बी ऑप्शन है इट इज द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रक्चर एंड यूजिंग प्रोसेस दैट आर इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल। इन्वेस्टमेंट दैट प्रोमोट इन्वायरमेंटली पॉजिटिव एक्टिविटी। एंड डी ऑप्शन है इट इज प्राइमरली यूज्ड एट द टाइम ऑफ आईपीओ और लिस्टिंग ऑफ एनी स्टॉक टू इंश्योर ए सक्सेसफुल ओपनिंग प्राइस। तो इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। इट इज ए प्राइमरीली यूज्ड एट द टाइम ऑफ आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये शेयर मार्केट से रिलेटेड टर्म है। शेयर मार्केट में दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक मार्केट होता है एक प्राइमरी एंड एक सेकेंडरी।
तो जब कोई भी कंपनी को अपना शेयर लाना हो मार्केट में तो आईपीओ को थ्रू प्राइमरी मार्केट में लाती है और उसके बाद शेयर का खरीद बिक्री होता है शेयर मार्केट में। तो ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है टर्म ग्रीन शू ऑप्शन, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन पे। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएई यूनाइटेड अरब इमिरेट। इंडिया एंड यूएई एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन इन 1972। दूसरा स्टेटमेंट है डेजर्ट साइक्लोन इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन बोथ कंट्रीज। यूएई अकाउंटेड फॉर हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो इन इंडिया। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है यूएई अकाउंटेड फॉर हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि यूएई नहीं है, सिंगापुर है। सिंगापुर से इंडियन इकोनॉमी में हाईएस्ट एफडीआई आता है, ना कि यूएई से। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एंड सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। अभी हाल ही में 2 वीक लॉन्ग ये एक्सरसाइज हुआ है राजस्थान में, तो ये डेजर्ट साइक्लोन है। डेजर्ट साइक्लोन जो एक्सरसाइज है सो यूएई एंड इंडिया के बीच में ही होता है, तो ये यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एनी टू। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी मोदी जी आज ही इस टेम्पल का अनावरण करने के लिए यूएई गए हुए हैं। इस टेम्पल, ये बैप्स टेम्पल है, तो इसका अनावरण के लिए अभी मोदी जी यूएई गए हुए हैं। इसका फुल फॉर्म है बोचा शनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, बैप्स। ये बैप्स टेम्पल आज ही अनावरण हो रहा है, मोदी जी अभी गए हुए हैं, तो इसलिए यूएई एंड इंडिया न्यूज में है। ये हम देख सकते हैं यूएई को मैप में, ये है यूएई यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। पर्सियन गल्फ में इसका मैरीटाइम बॉर्डर टच होता है, तो यहीं पे अभी ये मंदिर बैप्स टेम्पल का इनॉग्रेशन हो रहा है। मोदी जी अभी गए हुए हैं और यहाँ पे एक प्रोग्राम में भी ये पार्टिसिपेट करेंगे हमारे प्रधानमंत्री अल्हान मोदी। ये एक प्रोग्राम है जिसमें पीएम इंडियन डायस्पोरा से इंटरेक्ट करेंगे, तो इस प्रोग्राम के बारे में भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है ओरोला पांडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है कि ये किस राज्य में है। पहला आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, आंध्र प्रदेश। अब ये न्यूज में क्यों है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये एक पक्षी है जो कि गुजरात एंड राजस्थान, ये गुजरात एंड राजस्थान में पाया जाता है। लेकिन ये पहले क्या था कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में ये दिखता था, रोला पांडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, लेकिन अभी कई सालों से इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये देखने को नहीं मिला है, तो इसलिए कंसर्न जताया गया है कि ये लोकल एक्सटेंशन के कगार पे तो नहीं है, तो इसलिए अभी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में है। अगर हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात करें तो ये आईयूसीएन के स्टेटस के अनुसार क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आईयूसीएन के अनुसार, और साइट्स के अनुसार अपेंडिक्स 1 में है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 के अनुसार शेड्यूल 1 में ही आता है। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो इसलिए अब ये न्यूज में है और ये कई एक सालों से यहाँ पे रोला पेंडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने नहीं आ रहा है, तो इसलिए भी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी न्यूज में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो पांचवा सवाल है वो है DC-8 के बारे में। ये भी न्यूज में था, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन जो है ये न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19 है। बी ऑप्शन है ये मालवेयर है, एक तरह का कंप्यूटर का वायरस है। सी ऑप्शन है ये फ्लाइंग लेबोरेटरी है, या डी ऑप्शन है कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम है डायरेक्ट करंट से रिलेटेड, DC करंट से रिलेटेड।
बताना है इन चारों में से कौन सा जवाब सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। ये एक फ्लाइंग लेबोरेटरी है नासा का। ये देखिए, ये नासा का एक फ्लाइंग लेबोरेटरी है। इसका काम है पॉल्यूशन का पता लगाना कि कैसे पॉल्यूशन हो रहा है और पॉल्यूशन का डिफरेंट सोर्स क्या है। तो ये अभी न्यूज में है क्योंकि नासा ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एशिया AQ, जिसके तहत इस जो फ्लाइट है, ये फ्लाइंग लेबोरेटरी है, इसको एशियन कॉन्टिनेंट में लाया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन से फाइट करने के लिए क्या क्या मेजर लिया जा सकता है। तो इसलिए अभी ये न्यूज में है। तो ये नासा एंड गवर्नमेंट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट के बीच में ये कोलैबोरेशन किया गया है और ये पता लगाना है कि इधर जो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उसका क्या कारण है और इसको रोका कैसे जा सकता है। तो DC एक फ्लाइंग लेबोरेटरी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, गुड डे टू ऑल।